सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, हम सब की शंका का समाधान करने वाले, पंच परमिष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत, आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साथा पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आज ज्ञान दाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या, आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। वंदामि नामल्तामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणात् मङ्गलं देवयां पद्मासंमतेमस्तामि विकृतो पयासिनं करेमि वन्दामि नामल्तामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देवयां स्वामी वंदामि नामस्तामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देवयां स्वामी सुख साता है गुरु जी, आपकी कृपा है। आपको साता है गुरु जी? हाँ मम्मी पटेल वंदामी गुरु जी, बहुत कृपा की, सुख साता, बड़ी कृपा की गुरु जी। पटेल वंदा। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका माँ साध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास, माँ साध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तिनी माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी माँ साध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, माँ साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, मथीन वंदन। सुख साता। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आवीर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणासनो, मंगलानां च संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज
अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महात्मा जी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंद सुनाया जा रहा है, जिसके 6 अध्ययनों का समापन हुआ। अब 7वां अध्ययन प्रारंभ करना है। इस अध्ययन का नाम है नालंदीय। नालंदा में ये संवाद हुआ और उसी स्थान के नाम से इस अध्ययन का नामकरण हुआ। जहां पर प्रश्न करता है उद्धक पेडाल, जिनका मेयज गोत्र है। मेयज से मैतारेय भी बन जाता है, संस्कृत छाया, हिंदी शब्द, लेकिन व्याख्याकारों ने मैतारेय को स्वीकार नहीं किया, सीधा मेयज ही लिखा है। तो मेयज गोत्रीय पेडाल पुत्र, इनको नाम इनका उदक है। उदक पेडाल पुत्र ऐसे नाम से प्रसिद्ध हैं, जो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के शिष्य हैं। उनके संतानीय शिष्य जैसे आचार्य श्री केशव स्वामी जी थे और अनेक के नाम आते हैं। तो ऐसे उदक पेडाल पुत्र, इनको कुछ एक शंका थी, उसका समाधान करने के लिए भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी उनके चरणों में आए थे। और ये सारा संवाद रूप अध्ययन है। प्रश्न इन्होंने रखा, शंका रखी, और उसके बाद भगवान श्री इंद्रभूति गौतम जी ने बड़े विस्तार के साथ उनका समाधान किया। तो इस अध्ययन की भूमिका के रूप में छठे अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी। अब 7वां अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। 7वें अध्ययन का नाम नालंदी है। अब सूत्र कीर्तन सूत्र का अंतिम अध्ययन है। दूसरे स्कंद का 7वां और संपूर्ण दोनों स्कंदों का 23वां अध्ययन। इतने पहले के अध्ययनों में प्राय साधुओं के आचार विचार का विस्तृत वर्णन किया गया, परंतु श्रावकों का आचार विचार नहीं बताया गया। अतः श्रावकों के आचार का प्रतिपादन करने के लिए इस अध्ययन का प्रारंभ किया जाता है। इस अध्ययन का नाम नालंदीय इसलिए रखा गया है कि इसमें राजगिरी के बाहर उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में स्थित नालंदा में जो घटना हुई है उसका या नालंदा से संबंधित विषय है। नालंदा की प्रसिद्धि जितनी जैन आगमों में है उतनी ही बौद्ध पिटकों में भी है। निर्युक्तिकार ने नालंदा पद का अर्थ बताते हुए कहा है, न अलंग ददाति इति नालंदा। ददाती शब्द जो है दो दाय दाने, दान अर्थ में देने आने में, देने के अर्थ में आती, तो उसका दा अर्थ। न अलम, ये दोनों अव्यय हैं, दोनों निषेध वाचक हैं। कहा अलंग ददाती पर्याप्त मात्रा में देता है, न अलंग ददाती पर्याप्त मात्रा में नहीं देता, मतलब इतना ज्यादा है जितना वो देते मांगते थे उससे भी ज्यादा जहां पर दान दिया जाता था। इस बात को लेकर के नालंदा नाम की व्युत्पत्ति की है।
तो कहा है कि 3 शब्दों से स्त्रीलिंगवाची नालंदा शब्द बनता है। दा अर्थात देना, दान देना, ने अर्थात नहीं, और अलंग का मतलब बस। इन तीनों अर्थों का संयोग करने पर जो अर्थ निकलता है वह इस प्रकार है। जहां पर दान देने की बात पर किसी की ओर से वश नहीं थी, मतलब खुले हृदय से दान देते थे, इतनी समृद्धि थी। तो अतः जहां दान देने के लिए कोई मना ही नहीं करता, उस जगह का नाम नालंदा है। जहां न और अलंग दो शब्द निषेध वाचक हैं और दा धातु देने और दान अर्थ में है। इसलिए दो निषेध प्रस्तुत अर्थ की दृढ़ता के सूचक होने से नालंदा शब्द का अर्थ ध्वनि से जो निकलता है, जो जाचकों को अवश्य दान देती, वह नगरी नालंदा। दान लेने वाला चाहे श्रवण हो अथवा महान हो, या ब्राह्मण हो, आजीवक हो या परिव्राजक हो, सबके लिए जहाँ दान सुलभ है, किसी के लिए किसी की मनाही नहीं। कहा जाता है बड़े बड़े सामंत, सेठ आदि नर श्रेष्ठ नरेंद्र जहाँ रहते थे, अतः इसका नाम नारिंदर प्रसिद्ध हुआ। ये दूसरा नालंदा शब्द की व्युत्पत्ति का हेतु बताया जाता है। बड़े बड़े लोग, राजा आदि रहने के कारण से तो इसका नाम पहले नारेंद्र ऐसा पड़ा। तो कहा जाता है रेप और लकार दोनों जो है एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो जाता है। जब रेप के स्थान पर ल का प्रयोग करते हैं तो नालेंदर ऐसा, और बाद में प्राकृत के नियमों के अनुसार ए के बाद संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ए को ह्रस्व हो गया, नालिंदा ऐसा बना, नालेंदर नालिंदर। और यही आगे बिगड़ते बिगड़ते नालिंद, नालिंद से नालंदा ऐसा हो गया। नालंदा शब्द की जब व्युत्पत्ति कार्य ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होती। इस नालंदी अध्ययन के प्रारंभ में नालंदा वासी लेप नामक उदार विश्वास एवं जैन परंपरा के श्रावक के असाधारण जैन तत्व श्रवणोपासक का वर्णन। लेप ने नाल बनवाई थी। लेप ने उस बाद शेष रहे हुए द्रव्य से कराया था। उस उदकशाला के पास ही हस्तियाम नाम का एक वन खंड था, जो बहुत हरा भरा होने के कारण ठंडा था। इस वनखंड में एक बार भगवान महावीर के पात्र शिष्य इंद्रभूति गौतम ठहरे हुए थे, और उसी दौरान जहां पर मेयज गोत्रीय पेडाल उदक नामक एक पार्श्वापत्य निर्ग्रंथ गौतम स्वामी के पास कुछ प्रश्नों पर तत्व चर्चा करने हेतु आया। चर्चा के दौरान उदक पेडाल पुत्र ने इंद्रभूति गौतम के समक्ष दो शंकाएं प्रस्तुत की। एक तो त्रस जीवों की हिंसा के प्रत्याख्यान के संबंध में, दूसरा त्रस जीवों के स्थावर हो जाने की संभावना पर त्रस जीवों की हिंसा त्याग की व्यर्थता के संबंध में। इंद्रभूति गौतम ने दोनों ही शंकाओं का अपनी ओर से यथोचित समाधान करने का प्रयत्न किया। इस अध्ययन में श्रावक के अहिंसा व्रत के संबंध में पार्श्वापत्य उदक पेडाल पुत्र और भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर के बीच जो चर्चा हुई है, उसकी पद्धति को देखते हुए यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा वाले भगवान महावीर की परंपरा को अपने से भिन्न परंपरा के रूप में ही मानते थे। भले ही बाद में भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा भगवान महावीर की परंपरा में मिल गई, फिर भी दोनों के बीच जो चर्चा हुई है वह तत्व समझने समझाने की दृष्टि से हुई।
इस नालंदीय अध्ययन में उसी चर्चा का विवरण प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में प्राप्त गद्य में निबद्ध इस अध्ययन का प्रथम सूत्र, पहला सूत्र इस प्रकार है। तेन कालेन तेन समेन राय गृहे नाम नैरे होता रिद्धमिय समिद्धे बन्नौ जाव परिरूपे तस्न राय गृह स नैरस वाहिरिया उत्तर पुरच्छी में दिशी भाई एथन नालंदा नाम वाहिरिया होता अनेक भवन सय सन्निविष्टा जाव परिरूपा। तेन कालेन तेन सम, उस काल उस समय, वह समय अवसर्पणी काल, उसका चौथा आरा दुखम सुखम, उसका भी अंत का समय जब भगवान महावीर स्वामी इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, इसी पृथ्वी पर विराजमान थे। श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी प्रथम गणधर विहार करते करते राजगिरी नगर, जहाँ राजगिरी नगर था, तो उसका वर्णन किया है उस काल उस समय में जब भगवान जहाँ पर विराजमान। राजगिरी नाम का नगर था, रिद्धमिय समृद्ध, वह समृद्ध था, सुरक्षित था, वहां किसी प्रकार की कमी नहीं। बन्नौ, नगर का वर्णन करना। ये नगर का पूर्ण रूप से वर्णन जो है जब औपपातिक सूत्र पढ़ेंगे वहां पर ये सारा वर्णन आएगा। प्राय करके औपातिक सूत्र में नगरी का, चंपा नगरी का वर्णन, और जहां पर भी नगरियों का वर्णन आता है वहां पर उस चंपा नगरी का ही उदाहरण दिया जाता है, जैसे वो नगरी थी ऐसे जो नगरी थी। परिरूपे, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूपे परिरूप, प्रासादीय थी, मन को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय थी, देखने योग्य, प्रतिरूप थी, जैसा नाम था वैसी थी। और कहा है कि पासाया दर्शन अभिरूपा, मतलब अपने नाम के अनुकूल सुंदर थी, भव्य थी। नाल तो तर्शन राय गिहस नैरस वाहिया, उत्तर पुरच्छी में दिशी भाई एथन नालंदा नाम वाहिया होता। तर्शन राय गिहस उस राजगिरी नगर के, वाहिरिया बाहर, उत्तर पुरच्छी में दिशी भाई, उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा भाग में, देखना जहां पर नालंदा नामक बाहिरिया होता, नालंदा नाम की बाहरिका थी। बाहरिका का अर्थ किया उपनगर, जैसे महानगरों के या दूसरे नगरों के खुली जगह नगर से बाहर कॉलोनियां बन जाती हैं, ऐसे ही उस राजगिरी के बाहर ईशान कोण में एक उपनगर था जिसका नाम नालंदा था। अनेक भवन सय सन्निविष्टा, जहां पर अनेक सैकड़ों भवन स्थित थे। जहाँ परिरूपा, वह नालंदा भी क्या थी, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप तीन गुणों से संपन्न थी। तत्ण नालंदाय बाहिरियाय लेवे नाम कहा वही होता, अध्य द्वितीय वित्ते विछिन्न विपुल भवन शयनासन, जान वाहना इनने बहु धन बहु जाय रूप रजते, आओग पाओग संप उत्ते विछटिय पौर भक्त पाणे, बहु दासी दास गो महिष गवेलक पहुए, बहु जनस अपरिभुए जावी होता, सेण लेवे नामंगाह वही समणो वासाय जावी होता, अभिगय जीवा जीवे जा विहराई, दिगंते पावने निसंख्य निकंक्य निविति गिच्छे, लद अठे गही अठे पुच्छी अठे भी गिच्छी अठे, अभी गही अठे
अट्ठी मिज्जा प्रेमानुराग रते अयम आवसो निगंथे पावने अयम अट्ठे अयम परमट्ठे शेषे अनट्ठे ऊसिय फलिये अप्पावय दुवारे चियतंते उर पवेशे 14 सट्ट मुदिट्ट पुण्य मासिनीसु परिपुण्य पोषं सम्मं अणुपाले माने समणे निवंते ताहा विहेन तेस निजेण असनपान खाइम साइमेण परिलाभे माने बहुइन शील वय गुण विरमण स्वचखान पोषो वासेन अपान भावे माने एवं चरण हराई तथन नालंदाए बाहिर तथन वहां पर नालंदा बाहरी का उपनगर लेवे नाम गाहवई होता। लेप नाम का गाथापति था। अड्ढे रिद्ध समृद्ध था। दित्य तेजस्वी था। वित्त प्रसिद्ध था। समृद्ध था, तेजस्वी था और प्रसिद्ध था। विच्छिन्न विपुल भवन शयनासन जान बहना विच्छिन्न विस्तीर्ण विस्तार बहुत ज्यादा। विपुल मतलब विस्तार, विपुल बहुत। भवन शयनासन जिनके पास भवन के रहने के स्थान, शयन आसन, यान वाहन, यान वाहन ये वाहनों की किस्में इनने उनसे आकीर्ण व्यापक। बहुधन बहु जाय रूप रजते। बहुधन उसके पास धन बहुत था। बहु जाय रूप जात रूप स्वर्ण को कहा जाता है। सोना भी बहुत था। रजते रजत चांदी भी बहुत थी। आवोग पवोग संपोते उसने अपने धन को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों में मतलब लगाया हुआ था। आयोग प्रयोग से संप्रयुक्त था। विच्छिद्य पौर भक्त पाने विच्छर्दित प्रचुर भक्त पान मतलब जिनके घर में प्रचुर भोजन पानी। विच्छर्दित कहा जाता है, एक अर्थ यह किया जाता है विच्छर्दित का वितरण करना। जिनके घर में जरूरतमंद लोगों को भोजन पानी प्रचुर मात्रा में दिया जाता है। और दूसरी बात, उनकी रसोई में खुले हृदय से भोजन बनाया जाता था। परिवार वाले तो खाते ही थे, लेकिन और भी कोई मेहमान के रूप में कोई किसी कार्य से आया है वो भी भूखा नहीं जाता, उनको भोजन दिया जाता था। बहु दासी दास गो महिष गवेलक पहुए। बहु जिनके घर में अनेक बहुत दासियां दास गो गाय धन महिष भैंसे गवेलक भेड़ बकरियां पब हुए प्रभुत मात्रा में थी। बहुजनस अपरिभूत बहुत लोगों से भी अपरिभूत रहने वाला, इससे दबने वाला नहीं, गलत बात। इसका टीकाकारों ने अर्थ किया आज की भाषा में दबंग, अपनी बात को पूरा जोर से कहता था, गलत बात में किससे दबता नहीं था। तो अपरिभूत जहां भी होता ऐसे वो लेप गाथापति था, सेठ था। सेण लेवे नाम गहा वही समणो वासाय जावी होता। उसकी विशेषता ये थी, जहां पर वो समृद्ध सेठ है, गाथापति है, वहां पर वो एक श्रवणोपासक था, श्रवणों का उपासक श्रावक था। समणो वासे जावी होता मतलब श्रवणोपासक भी था इतना समृद्ध होने के बाद भी। और वो भी केवल नाम मात्र का नहीं था, अभिगय जीवा जीवे जिसने जीव अजीव आदि का सारा ज्ञान प्राप्त किया होता। जो क्रिया स्थान में जो श्रावक का वर्णन विस्तार से आया था वो सारा जहां पर कहना। याव अभिगय जीवा जीवे जाव भी हराई
वह श्रावक वृत्ति का पालन करता हुआ विहरज विचरण करता था। मतलब इतना दृढ़ धर्मी था, मतलब तत्वज्ञ श्रावक था। तत्व ज्ञान और उसकी दृढ़ता इतनी थी, मनुष्य तो क्या देवी देवता भी उसको श्रद्धा से चलायमान करने में समर्थ नहीं थे। कैसी दुख तकलीफ आ जाए, ऐसा प्रिय धर्मी दृढ़ धर्मी था। वह देवी देवताओं का सहारा नहीं लेता था, अपने आत्म बल से ही उस उदय में आए हुए कर्मों का सामना करता था। और धर्म ध्यान के प्रति जिसकी अटूट ऐसी श्रद्धा थी, कभी चलायमान होने का प्रसंग नहीं। तो कहा कि वो अष्टमी को, चौदस को, अमावस्या को इन तिथियों में प्रतिपूर्ण पोषण करता हुआ विचरता था। 14 प्रकार का साधु साध्वियों को निर्दोष दान देता था। ऐसे अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विचरण कर रहा था। निगंथे पावने निसंख्य निकंख्य विनिवितिगिच्छे लदत्थे गहियत्थे पुच्छियत्थे विनिच्छियत्थे अभिगयत्थे मिज्जा प्रेमानुरागरत्थे अयम आवसो निगंथे पावने अयम अत्थे अयम परमत्थे से अनत्थे। निगंथे पावने वह लेप नामक गाथापति श्रमणोपासक कैसा था। कहते निगंथे पावने निर्ग्रंथ प्रवचन में निसंख्य, उसको कोई शंका नहीं थी। मतलब मन के अंदर कोई शंका नहीं थी। जैसे इंद्र होती गौतम स्वामी जब घर में थे, पंडित थे, विद्वान बहुत थे, लेकिन अंदर शंका थी। शेष जो 10 पंडित थे, विद्वान बहुत थे, लेकिन अंदर शंका थी, जे कैसे है, जे कैसे है। लेकिन उस लेप गाथापति श्रवणोपासक के निर्ग्रंथ प्रवचन में उनको कोई शंका नहीं थी। ऐसे निसंख्य निशंकित, शंका से रहित, निकांक्षीय निष्कांक्षित। कहते हैं कि अन्य लोगों के मिथ्या डंबरों को देख करके उनकी आत्मा प्रभावित नहीं होती। दूसरों के मान सम्मान को पाने के लिए उनके मन में जरा भी लालसा नहीं थी। अपने धर्म में, अपने मार्ग में ऐसे वो स्थिर चित्त श्रावक थे। उनको कोई कांक्षा नहीं दूसरों के मत मतांतरों की। आगे बताया है निविति इच्छे, उनको अपनी क्रिया के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने व्रतों के प्रति किसी उनके फल में किसी प्रकार का संदेह नहीं था कि इस व्रत का फल होगा या नहीं होगा, इस नियम का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं इतना धर्म ध्यान करता हूँ, नियम व्रत करता हूँ, क्या मेरे को इसका परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी कोई उनको शंका नहीं थी, फल के प्रति संदेह नहीं था। आगे बताया लब्धे, उन्होंने अर्थ को, निर्ग्रंथ प्रवचन के अर्थ को लब्ध कर लिया था, प्राप्त कर लिया था कि जे निर्ग्रंथ प्रवचन है। गही अर्थ है, कहा एक मतलब कि चीज आई है लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। कहा वो मिल तो गई, स्वीकार नहीं किया। तो इस स्वीकार किया है, इस बात को प्रकट करने के लिए दूसरा शब्द है गही अर्थ। उसने जो निर्ग्रंथ प्रवचन से अर्थ प्राप्त किया था, प्राप्त हुआ था, उसने उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया। आगे पुच्छी अर्थ, उस निर्ग्रंथ प्रवचन को स्वीकार करने के पश्चात मानो किसी प्रकार की जिज्ञासा हुई, किसी प्रकार का संदेह हुआ, तो गुरुजनों के चरणों में बैठ करके उसका शंका का समाधान किया था, पूछा था कि ये कैसे है, ये कैसे है। जैसे स्वाध्याय का दूसरा अंग परीक्षणा है, परिपरीक्षणा, सुनने के बाद पूछा था ये कैसे है, ये कैसे, क्या ये ऐसे ही है जैसे मैंने समझा है। तो उत्तर मिला था हाँ ऐसा ही है। ऐसे उसने अर्थ के संबंध में पूछा था। विनिश्चय अर्थ, फिर पूछने के बाद उस अर्थ का विशेष करके निश्चय किया था, हाँ ये निर्ग्रंथ प्रवचन का स्वरूप ऐसा ही है, जीव का स्वरूप यही है, इससे अन्यथा नहीं। जो मैंने निश्चय किया है पूछ करके, पहले सुन करके फिर पूछ करके जो निश्चय किया ये ऐसा ही है। जीव का जे लक्षण है, अजीव का जे स्वरूप है, पुण्य पाप के जे स्वरूप है, आश्रव संबर निद्रा
बंध मोक्ष आदि के संबंध जो भी तत्वों की जानकारी है उनके संबंध में विशेष करके निश्चय किया था। ये निर्ग्रंथ प्रवचन है, जे भगवान अरिहंत परमात्मा की भगवान महावीर स्वामी का जो उपदेश है इसका ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया हुआ था। आगे बताएं, अभिगतार्थ उस अर्थ को आत्मसात किया हुआ था, आत्मा के अंदर समाया था। और कहा अट्ठी मिज्जा प्रेमानुराग रखते निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति, कहते अट्ठी अस्थि मिज्जा मज्जा, अस्थि मज्जा में भी प्रेम अनुराग से अनुरक्त थे। उनकी हड्डी मज्जा भी निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुराग से क्या थे, अनुराग से प्रेम से रक्त थे, रंगे हुए थे। और इसी के कारण से उनके अंदर से जैसे खाना खाने के बाद डकार आता है, ऐसे उनके अंदर से क्या उद्गार निकलते थे, अयम आउसो निगंथे पावैण, आउसो हे आयुष्मंतो, अयं जय निगंथे पावैण। निर्ग्रंथ प्रवचन क्या है, अयंग अट्ठे जे अर्थ है, जे आत्मा के लिए क्या है, एकांत रूप से हितकारी है, जे दुनिया का सार है। इसको जिसने पा लिया उसको सब कुछ मिल गया, जिसको जे नहीं मिला उसको संसार में कुछ भी नहीं मिला। अयम अट्ठे अयम परम अट्ठे, जे परमार्थ है, इससे बढ़ करके संसार के अंदर और कोई प्रवचन नहीं है। शेषे अनर्थ, शेष क्या है, अनर्थ। जो शेष इस निर्ग्रंथ प्रवचन को छोड़ करके शेष रह गया है उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। जो आत्मा के काम की चीज है, आत्मा की शुद्धि का, आत्मा के विकास का, आत्मा की निर्मलता का, संसार से मुक्ति का जो भी है, जो निर्ग्रंथ प्रवचन मार्ग दिखाता है वही सच है। और शेष जो है किसी किसी काम का नहीं, उसी फली है। उसी फली है, उसका निर्मल जश चारों ओर फैला हुआ था। उश्रित स्फटिक, स्फटिक फली का मतलब परिक भी होता है, उसी फली है परिक भी होता है। परिक का मतलब जो परिक में मतलब कि अर्गला को रोकने के लिए मूल जो जमीन में गड्ढा डंडा है उससे क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो कहा जाता है उस जोड़ को खोलना है, ऊपर उठा दिया है। ऐसा जिनके घर की अर्गला का जो बंधन था वो क्या था, वो खुला होता था, ऊपर की ओर किया जाता था। कोई भी जरूरतमंद आए तो वो हमारे घर में आकर के हमारा क्या करता, हमें सेवा का लाभ दे, ऐसी उनके अंदर उदारता थी। और कहा कि इसी उदारता के कारण से जिनका जश क्या था, निर्मल, चारों ओर जिनका निर्मल जश फैला हुआ था, अपावय दुबारे। और कहा जाचकों के लिए उनके दरवाजे तो सदा खुले रहते थे, किसी को ना नहीं होती थी। कहा जाता है जो उदारता का, जिनके घर में धन धान्य से समृद्धि से परिपूर्ण है और उसके साथ उदार है, उन्हीं के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। जिनके कृपण धन धान्य होने के उपरांत भी यदि कृपणता है तो उनके अंदर ये लक्षण नहीं पाए जाते। आगे कहा चियतंत उर्पवेशे, इसके चियत का मतलब प्रीति युक्त, अंत उर्पवेशे, अंत उर्पवेशे मतलब किसी के घर में प्रवेश करते, राजा आदि के घरों में प्रवेश करते, जहां पर प्राय करके प्राचीन काल में ऐसा होता था कि घर की व्यवस्था ऐसी होती थी, वहां पर हर किसी का प्रवेश जो था, प्रवेश नहीं होता था। बाहर आंगन है, कोई मेहमान भी आया है तो उनके लिए अलग से आवास स्थान होता, वहीं पर रहते थे। लेकिन घर के अंदर प्रवेश उन्हीं का होता था जो अत्यंत विश्वास पात्र होते थे। तो कहा जाता है उनका किसी के घर में प्रवेश किसी के लिए अप्रीति का कारण नहीं होता था। जहां तक राजाओं का अंतःपुर है और दूसरे घरों का अंतःपुर है और उनके घर में प्रवेश नहीं होता था। और दूसरा है चियत प्रवेश है, जिन्हें चियत का मतलब त्याग का मतलब छोड़ दिया है, दूसरों के घरों में जाना, जहां पर बहनों का निवास है, जहां पर महिलाएं रहती हैं, वहां उन स्थानों पर जिसने जाना क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। पहला अर्थ
चारित्र की दृढ़ता को बताता है। दूसरा दूसरा अर्थ जो है, जिन्होंने दूसरे के घर में जाने की, मतलब जहाँ बहनों का निवास होता है, माताओं का, महिलाओं का निवास है, उन स्थानों पर वो नहीं जाते थे। अपना धर्म ध्यान में, अपनी मर्यादाओं में, अपने नियम व्रतों में मस्त रहते थे। आगे कहा 14 उदिठ 14 पुण्य मासिनी सु परिपुण्य पोषण संबंध अनुपाले माने समणे निगंते ताहा विहेण एस निजेण असन पान खाइन साइमेण परि लाभे माने। ताकि 14 अष्टमी उदित अमावस्या पूर्ण पूर्णमासिनी सु पूर्णमासी, इन तिथियों में परिपूर्ण पोषण प्रतिपूर्ण पोषक संबंध सम्यक प्रकार से अनुपाले माने पालन करते हुए, समणे निगंथे श्रमण निर्गंथों को तहा भी तथा प्रकार का ऐसणीजेण जो श्रमण निर्गंथों की मर्यादा के अनुसार है, ऐसा ऐषणीय असन पान खायम सायमन असन पान खादिन स्वादिन को परिलाभे माने प्रतिलाभित करते हैं, उनको सुपात्र दान देते हैं बहुत से शील वय गुण विरमण पचखान पोषो वासे, बहुत प्रकार के शील व्रत जिनमें अनुव्रत आ जाते हैं, गुण व्रत गुण विरमण गुण व्रत आ जाते हैं, पचखान पोषो वासे शिक्षा व्रत तो कहा प्रत्याख्यान पोषद उपवास, इनसे अपान भावे माणे अपनी आत्मा को भावित करते हुए एवं चरण विहराई, इस प्रकार वो विचरते थे। ऐसा उनका साधना का जीवन चल रहा। तसन लेवस गाहा वैस नालंदाय वाहिनियाय उत्तर पुरच्छी में देसी भाई एथन शेष दबिया नामक उदक साला होता, अनेक खंभ साय सन्निविठा पास आदिया जा पड़ी रोवा तीसेण शेष दबियाय उदक सालाय उत्तर पुरच्छी में दिसी भाई एथन हथी जामे नामक वन संडे होता, किन्ने वन्नव वन संडस तसन लेवस गाहा वैस उस लेप गाथा पति श्रवणोपासक के नालंदाए बाहिर गए, नालंदा के बाहर उत्तर पूर्वी में दिशी भाई उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा भाग में एथन जहां पर शेष द्रव्या नामक उदक शाला होता, शेष द्रव्य का नाम की उदक शाला थी। उदक शाला प्याऊ अर्थ में आता है, जहां पर लोगों को पानी के पीने की व्यवस्था की जाती है। अनेक खंभ सय सन्निविठा कहा जा रहा है, कितने सैकड़ों भवन सैकड़ों खंभों के ऊपर जो स्थित है, इतनी विशाल थी। पासादिया वे प्रासादिये थी, दर्श नीचा अभिरूपा परिरूपा, प्रासादिये मन को प्रसन्न करने वाली देखने योग्य अभिरूप प्रतिरूप थी। तीसरे शेष दबिया उदक सालाय उत्तर पूर्वी में दिशी भाई उस शेष द्रव्य का नाम की उदकशाला के ईशान कोण में दिशी भाई दिशा भाग में एथन हथी जामे नामक वन संडे होता, जहां पर हस्ती याम नाम का वन खंड था। किन्ह वन्नव वन संडस्य कहा जाता है, किन्ह बड़ा हरा भरा था, श्याम वर्ण कहा है, हरा भरा था, सब प्रकार से। ये वन खंड का भी वर्णन औपातिक सूत्र में बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया वहां पर, ऐसे वहां पर वन खंड था। तसन गीह पदेशमी भगवं गोय में बिहराई भगवं चरण आहे आराम सी आहे न उदय पेडाल पुत्ते भगवं पासा वचिज्य नियंते मेय गोतेण जीणे भगवं गोय में तेने उवागच्छ इता भगवं गोयम एवं व्यासी आउ संतो गोयमा अथि कलु में कई पदे से पुच्छी अब्बे तंच आउसो आहा सुयं आहा दरिसियं में बियाग्रही सो मायं भगवं गोय में उदयं पेडाल पुत्तं एवं व्यासी अभियाई आउसो सोचा निसम जानी सामो
तस्मिन् चरणं गृह प्रदेशम, वहां पर गृह प्रदेश में भगवान गोय में विहरे, भगवान गौतम विचरण करे। उस वन खंड के गृह प्रदेश में भगवान गौतम स्वामी विचरण करते थे। भगवान चरण अहे आराम से, भगवान गौतम स्वामी नीचे बगीचे में विराजमान थे। अहेण उदय पे डाल पुत्र भगवान पासाव चीचे। इसके बाद उदक पेडाल पुत्र भगवान पासा, भगवान पार्श्वपत्य नियंठे निर्ग्रंथ मेयज मेतार्य गोत्रेण गोत्र से जेने भगवान गोय में तेने उवागच्छे, जहाँ पर भगवान गौतम स्वामी जी विराजमान थे तेने उवागच्छे वहां आते हैं। उवागच्छ इता आकर के भगवान गोयम एवं व्यासी, भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले, आओ संतो गोयम हे आयुष्मान गौतम, अति खलु में कई पदे से पूछी अपने, अति है खलु निश्चय ही मेरे कई पदे से पूछे, कोई प्रदेश मतलब कोई प्रश्न मेरा पूछने योग्य है, मैं पूछना चाहता हूँ। तंच आवसो हे आयुष्मान गौतम, आहा स्वयं जैसा आपने सुना है, जैसा आपने सुना है, आहा दरिष्य जैसा आपने निश्चय किया है, जो मैं बात पूछूंगा उसके संबंध में आपने भगवान से जैसा सुना है और सुन करके आपने जैसा निश्चय किया है, मैं व्याग्रही मेरे को उसका कथन करो। और कहा सीधा ऐसा नहीं, सवायम वाद सहित युक्ति सहित, मतलब तर्क सहित वो हो, वो बात मतलब कि केवल इतना नहीं कि मेरे बुजुर्ग भगवान ने ऐसा कहा मैंने मान लिया है, लेकिन उसके संबंध में क्या होना, कोई तर्क होना चाहिए, वो युक्ति होनी चाहिए जिससे उसको मैं खुले हृदय से मैं उसको स्वीकार कर सकूं। भगवान गोय में उदयम पे डाल पुत्रम एवं व्यासी, भगवान गौतम स्वामी जी उदक पे डाल पुत्र को एवं व्यासी इस प्रकार बोले। एवं व्यासी इस प्रकार बोले, अभी आई आओ सो सोचा निसम जानी साम, आओ सो हे आयुष्मान, सोचा सुन करके, निसम हृदय में दिल दिमाग में धारण करके विचार करके, जानी सामो हम देखेंगे, क्या यदि मैं जान सकूंगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। फिर उसके बाद सवायं उदय पेडाल पुत्रे भगवान गोयम एवं व्यासी, आवसो गोयमा अर्थी खलु कुमार पुत्रिया नाम समणा निगंथा, तुम्हान पवैन पाप वय माना गाहा वै समणो वासगं उभ संपन्नं एवं पचक्खा वेत्ति, नानत अभि ओयन गाहा वै चोर गहन विमोक्षण आय, तसे पाड़े निहाय दंडं एवं नहं पचक्खन्तानं दुपचक्खायं भवे, एवं नहं पचक्खावे मानानं दुपचक्खाभियब्बं भवे, एवं ते परं पचक्खावे माना अति अरंति स्वयं पतिन्नं कर्षणं तं हेव संसारिया खलु पाना, थावरा भी पाना तसत्ताय पच्चायंती, तसा भी पाना थावरताय पच्चायंती, थावर कायाओ विप मुच्च माना तस कायं से उपभजंती, तस कायाओ विप मुच्च माना थावर कायं से उपभजंती, तेसिंग चरण थावर कायं से उपबन्नान खान मेयं घत्तम। उदक पेडाल पुत्र जी पार्श्वपत्ति अणगार, उन्होंने कहा सवायं युक्ति सहित, उदय पेडाल पुत्र उदक पेडाल पुत्र भगवान गोयम भगवान गौतम जी को एवं व्यासी इस प्रकार बोले, आओ सो गोयम हे आयुष्मान गौतम,
अत्थि कुमार पुत्या नाम समणा निगंथा तुम्बाण पवैण पवयमाना गाहावैन समनो वासगम उव संपन्न एवं प्रचक्षा वेन्ति। अत्थि है खलु निश्चय कुमार पुत्या नाम समणा, कुमार पुत्र, वैसे कुमार पुत्रिक ऐसा रूप बनता है, लेकिन जहां पर संस्कृत में कुमार पुत्र ही इसका अर्थ किया है। कुमार पुत्र नाम के श्रमण निगंथा श्रवण निर्ग्रंथ तुम्बाण पवेण पवयमान, आपके प्रवचन का प्रवचन देते हुए, आपके प्रवचन का मतलब व्याख्यान देते हुए, गाहा वैन श्रवणो वासगम उव संपन्न, किसी गाथापति श्रवणोपासक को जो उब संपन्न जो उनके पास आया है, एवं प्रचक्षा व्यक्ति इस प्रकार वो प्रत्याख्यान करवाते हैं। कहते हैं कैसे, नानथ अभिओयण गाहा वही चोर गहन विमोक्षण आय तस्य पाणे निहाय दंडम, नानथ न अन्यत्र, मतलब कि इन स्थानों में ये पचखान किया जाए अभिओयण अभियोग से, मतलब के नानथ अभियोगेण अभिओयण, यदि राजा का गण का कुल का देवता का परिवार का जो 6 अगार आते हैं, कहा इन बातों को छोड़ करके यदि ऐसा नहीं है तो हम इस नियम व्रत का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। ताकि गाहावाई चोर गहन विमोक्षण, गाथापति चोर को ग्रहण करना और उसका छोड़ना, इस न्याय से तसे पाणे ही निहाय दंडम, त्रस प्राणियों को निहाय छोड़ करके दंडम दंड एवं न पचक्षंतान, इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते हुओं के दुपचक्षायं भवई, दुष्प्रत्याख्यात होता है, उनका प्रत्याख्यान ठीक नहीं होता, दुष्प्रत्याख्यान होता है। एवं न प्रचक्षावे मानान दुपचक्षाव्यम भवे, इस प्रकार जो प्रत्याख्यान करवाते हैं उनके द्वारा भी प्रत्याख्यान ठीक नहीं करवाया जाता, उनका प्रत्याख्यान कराना भी क्या है, दुष्प्रत्याख्यान है। एवं ते परम पचक्षावे माना अतिरंति स्वयं पतिन्न, जब एवं इस प्रकार थे वे परम पचक्षावे माना, दूसरे को जो प्रत्याख्यान करवाते हैं, अयरंति स्वयं प्रतिज्ञा, वे अपनी प्रतिज्ञा का अतिक्रमण करते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, उनकी टूट जाती है। कसनंग तंग है, किस हेतु से, किस कारण से वो टूट जाती है। कहा जाता है जैसे किसी ने नियम करवाया है और किसी ने किया है त्रस प्राणियों को छोड़ करके, मतलब कि इन त्रस प्राणियों की हिंसा का मैं त्याग करता हूँ, लेकिन स्थावर प्राणियों की हिंसा का त्याग नहीं करता। कहा जब ये नियम कराया गया है तो कहा संसारिया खलु पाना, स्थावरा भी पाना तत्सत्ताय पच्चायंती, कहा संसारिया खलु पाना, प्राणी जो है जो संसरणशील है, कहा स्थावरा भी पाना, कहा स्थावर प्राणी तत्सत्ताय पच्चायंती, अपना स्थावर का भाव पूर्ण करके वो त्रस के रूप में जन्म ले लेते हैं। तथा भी पाना स्थावरताय पच्चायंती, और स्थावर त्रस प्राणी जो है वे स्थावर के रूप में आके जन्म ले लेते हैं। स्थावर काया विप मुच्च माना, जब वो स्थावर काया से मुक्त होते हैं, तस कायन से उबंती, त्रस काय में पैदा होते हैं, तस काया उब विप मुच्च माना, त्रस काया से विमुक्त होते हुए स्थावर कायन से उबंती, स्थावर काया में वो जन्म लेते हैं। तेसिंग चरण थावर कायन सिंह उब बन्नाण ठाणमेय घटन, जब वो जिन त्रस प्राणियों का उसने घात का त्याग किया था, मैं त्रस प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा, कहा जब वो स्थावर में आ जाएगा, जब स्थावर में आ जाएगा तो उस समय क्या होगा, अब पहचान तो है नहीं कि वही त्रस है जिसके संबंध में मैंने पचखान किया था, और स्थावर में कैसे पता चलेगा, तो कहा जब वो त्रस जीव स्थावर कायम में आया है और वो उसकी हिंसा का शिकार होगा, तो उस हिंसा के शिकार से क्या होगा, उसका व्रत टूट जाएगा।
उसके व्रत को दोष लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जहां पर ये ऐसे प्रत्याख्यान नहीं करवाना चाहिए। अब वो अपने विचार देता है कैसे कराना चाहिए, तो उन्होंने कहा त्रस शब्द के साथ भूत शब्द जोड़ना चाहिए। जो त्रस पर्याय में है, जो त्रस भूत है, ऐसा शब्द कहना चाहिए। क्योंकि यदि वो त्रस जीव स्थावर में चला गया है, अब वो त्रस नहीं रहा है। अब उसकी पहचान के लिए यदि हमने त्रस के साथ भूत लगाया होगा, तब तो हमारी मर्यादा नहीं टूटेगी। यदि हम भूत शब्द नहीं लगाते हैं तो क्या, जब त्रस जीव काल करके स्थावर में चला जाएगा और स्थावर वो जीव जो है जब उसकी हिंसा के क्षेत्र में आ जाएगा, उसका घात करेगा, तो उसका क्या होगा, नियम व्रत टूट जाएगा। तो ऐसा कहा। इसका गौतम स्वामी जी महाराज कैसे उत्तर देते हैं, और जहां पर गाथापति चोर ग्रहण विमोक्ष न्याय, जहां पर एक न्याय एक कथा दी है कथाकारों ने, कहा कि किसी राजा ने कौमुदी महोत्सव था, तो कौमुदी महोत्सव में सबको निर्देश दिया कोई रात को नगर में नहीं रहेगा, सबको नगर में प्रवेश करना हो, पर नगर के बाहर महोत्सव में सम्मिलित होना हो। कहा जो सम्मिलित ना हुआ नगर के अंदर ही रहा और वो पकड़ा गया, उसको उसको वध का आदेश, उसको मृत्यु दंड मिलेगा। तो कहा जाता है किसी गाथापति के 5 बेटे थे, वो किसी कारण से जा नहीं सके, वो अपने घर में ही व्यस्त रहे अपने कार्य में। जब राजा के लोगों ने ढूंढा तो देखा वो 5 उसके घर में। राजा को पता चला, राजा ने कुपित होकर 5 को ही मृत्यु दंड दिया। जब उन बच्चों के पिता गाथापति को पता चला तो वो राजा के पास गया, कहने लगे महाराज मेरे बेटों से गलती होगी, हम क्षमा चाहते हैं, हमारे को अभय दान दो। राजा कहने लगा मैं किसी को नहीं छोड़ूं। तो कहा जाता है जब राजा ने कहा नहीं, तो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा महाराज मेरा वंश खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चों को छोड़ दो। जब एक पहली वक्त ऐसे गलतियों आगे के लिए नहीं करेंगे। कहा ऐसे ढील देने से राज्य व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, हम नहीं देंगे। और राजा के गाथापति कह रहा अच्छा महाराज, बहुत जब देखा नहीं मान रहा, कहने लगा अच्छा महाराज आपने मृत्युदान देना ही है, मेरे 4 बेटों को छोड़ दो, एक को मृत्युदान दे दो। कहते नहीं, करते करते कहा जाता एक के ऊपर बात आ गई। जब एक के ऊपर बात आ गई तो कहा कि ठीक है। राजा ने एक को छोड़ करके मतलब बाकी 4 को मुक्त कर दिया। तो कहा जाता है कि गाथापति तो नहीं चाहता मेरे 5 बेटों को मृत्यु दंड मिले, वो तो 5 को छुड़ाना चाहता है। लेकिन जब किसी भी प्रकार से राजा नहीं मानता है तो वो सोचता है चलो जो बच जाए वही अच्छा है। इसी प्रकार कहा जाता है संसारी जीव तो क्या है, उस राजा के समान है। और और जो गाथापति है अपने बच्चों को छुड़ाना चाहता है, वो किसके समान है, गुरु के समान है। और जो बच्चे हैं वो 6 काया के, जो पांच इंद्रियों का बताया, लेकिन जहाँ 6 काया के बताया, 6 काया के जीव हैं। और संत उपदेश देते हैं, वो कहते हैं कि सारे 6 काया के जीवों की रक्षा करो। तो राजा के रूप में जो प्रजा है वो कहने लगे हम 6 को नहीं छोड़ सकते। और वो कहते हैं कि 6 को नहीं छोड़ते, पहले तो जोर यही है कि 6 को छोड़ो। जब 6 को नहीं छोड़ते तो कहते हैं अच्छा कोई नहीं 5 को छोड़ दो। वो 5 का भी नहीं माने, 4 पर आगे हैं, 3 पर आगे हैं, 2 पर आगे हैं। आखिर में कहा अच्छा ठीक है एक छोड़ दो। अब वो कहते हैं अच्छा ठीक एक छोड़ा। तो पुत्र सानी क्या छोड़ा है, कहा उसने वो छोड़ा है त्रस काय के जीवों की हिंसा का त्याग किया है। जब उसने त्रस काय के जीवों की हिंसा का त्याग किया और 5 जो दूसरी काय है उनके संबंध में विवेक किया है, तो कहा जाता है गुरुजन निर्ग्रंथ प्रवचन का उपदेश देने वाले तो यही चाहते हैं कि 6 काय के जीवों को अभय दान मिले। लेकिन जब वो सुनने वाले नहीं मानते तो कहते चलो पूरा नहीं तो जितना संभव है उतना त्याग करो। आखिर क्षेत्र काया के जीवों की हिंसा का उन्होंने त्याग कराया। तो कहा इसी नीति से गाथापति चोर विमोक्षण न्याय जो है इसी दृष्टि से
अब संतों ने त्रस्ताय के जीवों की हिंसा का त्याग तो कराया है। अब त्याग कराने के बाद जिस त्रस्ताय के जीवों की हिंसा का त्याग किया है, जब त्रस्ताय के जीव मर के स्थावर काय में जाते हैं और वहां पर वह स्थावर काय उस श्रावक की मर्यादा में आ जाते हैं स्थावर के रूप में, तो कहा कि जिस समय अमर्यादा में आएगा तो श्रावक अपनी जरूरत पड़ने पर उसका वध करता है, तो उससे क्या होगा, उनका नियम टूट जाएगा। तो इसलिए क्या ये बात ठीक है? तो इसके संबंध में और जो बातें आएंगी कल जैसे अवसर होगा अगले सूत्र में सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो साव भाव प्रणासनो मंगलानंद समृद्धि परमं हवाई मंगलम श्री कथारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम शैली नमो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली नतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि आर्यहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार चरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय जो भव प्राणी आश्रय सबको जथा योग्य